ये है पाकिस्तान की मशहूर खूबसूरत तरीन ख्वाजा असरा अलीना, जिसने पढ़ लिख कर शोबिस को अपना पेशा बनाया, मगर साथ ही अपने वालदैन का सहारा भी बन गया। अपने घर वालों की कफालत के लिए अलीना को बेहद जिद्दोजहद करना पड़ती है। मैं अब तक 2 मूवीज़ में काम कर चुकी हूँ शॉर्ट, और अभी फ़ीचर फ़िल्म आ रही है अगस्त में। मेरी अम्मी अबू ने मुझे एक्सेप्ट किया, बहन भाइयों में एक अच्छी इज़्ज़त बन गई। उन्हें था कि चलो ट्रांस है तो ये आम दूसरे ट्रांस की तरह कहीं बैगिंग नहीं करेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, ट्रांसजेंडर हमारे मुआशरे की एक हकीकत है, लेकिन हमारा मुआशरा इसको मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं करता। इसके बावजूद लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली अलीना खान, जो कि पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस बन चुकी हैं। अलीना खान अब तक कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं और उन्हें कई मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। हम अलीना खान से जानते हैं कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कब कदम रखा और उनकी ज़िंदगी अब कैसे गुजर रही है, आगे वो क्या करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलीना, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब तक आप कितनी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। आपकी पहली मूवी कौन सी थी? मेरी पहली थी डार्लिंग, और मैं अब तक 2 मूवीज़ में काम कर चुकी हूँ शॉर्ट, और अभी फ़ीचर फ़िल्म आ रही है अगस्त में। उसमें मुझे शूट अगस्त में स्टार्ट होगा, उसका गुलाब नाम से। आपकी पहली फिल्म डार्लिंग थी, उसमें जब आपने काम करने का फैसला किया वो कब किया और क्यों किया? कब किया और क्यों? तकरीबन शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। तो किया मैंने ये, मुझे तकरीबन साल हो गया है शोबिस में इन हुए। और क्यों किया, इसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद था कि मैं अपने आप को शोबिस में देखूं। जैसे आम एक्टर्स वगैरह होते हैं तो उनको देख के अच्छा लगता था, तो मुझे था कि मैं भी शोबिस में इन हूँ। पर अपने जेंडर से बड़े सवाल थे। पर अभी ये है कि शुक्र है अल्लाह का, काम कर रही हूँ। आपको कैसा फील होता है कि आप पाकिस्तान की पहली ट्रांस एक्टर हैं और इसके अलावा आपको इंटरनेशनली भी कई अवार्ड्स मिल चुके हैं? वो अवार्ड्स कौन से हैं वो भी बताइएगा। सबसे पहले मेरी मूवी को मिला था इटली में वीनस अवार्ड, और फिर अमेरिका में साउथ बाय साउथ फेस्ट, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो उस फेस्टिवल में मेरी मूवी नॉमिनेट हुई थी। तो अभी फरवरी में आपको पता है लॉकडाउन का सीन हो गया था। तो बाकी उन्होंने, जो वहाँ के जजेस थे, उन्होंने मूवीज़ को देखा और पसंद किया, उसे जूरी वो अवार्ड से नवाजा। जी, पहली बात तो ये है, मैंने कभी ऐसा अपने आप को फ़ील नहीं किया। बाकी अच्छा लगता है बहुत जब लोग एप्रिशिएट करते हैं। ये बताइएगा कि आपको डांसिंग का बहुत शौक है, आपने डांसिंग कहाँ से सीखी और उसके अलावा आपको ये शौक कैसे आया? इस हर किसी शौक की एक वजह होती है ना, तो इस शौक की भी कोई वजह होगी, किसी मूवी से, किसी ड्रामा से, किसी टेलीविजन शो से, कहीं से तो इंस्पायर हुई होंगी। बचपन से ही मैं स्कूल लाइफ में थी, तो वैसे ही मुझे डांस एक पसंद था शुरू से ही। बाकी करना, मैंने क्लासेस ज्वाइन की घर से, इसके पीछे बड़ी लंबी स्टोरी है। तो क्या उसे कहते हैं, क्लासेस ज्वाइन की मैंने डांस की घर से चोरी, क्योंकि तब तो घर वाले बिल्कुल परमिशन नहीं थे देते मुझे, रोक टोक भी काफ़ी करते थे। तो ये था कि डांस अकेडमी ज्वाइन की मैंने, वहाँ से कुछ सीखा। और बाकी शौक़ भी था मेरा, और शायद ये मेरी ड्रीम थी जो वक़्त के साथ साथ पूरी हो रही थी, कि मुझे था कि मैं अपने आप को टीवी में देखूं। तो वही एक शायद मकसद था मेरा, कि जो मेरी पहली मूवी थी डार्लिंग, उसी में भी उन्होंने यही दिखाया था कि एक ट्रांस है, बहुत अच्छी डांसर है, लुक वाइज प्यारी है या जो भी, पर उसे अपने जेंडर की वजह से उसे नहीं रख पाते। तो उसमें भी एक ट्रांस की स्ट्रगल को दिखाया गया है। तो शायद कोई मकसद होता है हर चीज़ का, जैसे आपने कहा। तो वो भी एक मकसद था शायद मेरी लाइफ का, तो अभी वो मुझे पता चलता है। आपकी एक अपकमिंग मूवी भी आ रही है जिसमें आप काम करने जा रही हैं। उस मूवी के मुताल्लिक कुछ बताइएगा, उसमें आपके साथ साथ कौन है और आपका रोल क्या है उस मूवी में? मूवी के बारे में तो अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि साइम जो है उन्होंने अभी, हम इस बारे में डिस्कस तो नहीं कर सकते। बाकी स्टोरी जो है वो ट्रांस के ऊपर बनी हुई है, और उसमें मेरा मेन लीड रोल है उसमें। तो बस देखें आप जब आएगी। मेरे साथ सबा कमर हैं और कुछ और एक्टर्स हैं। अभी तो ऑडिशंस हो रहे हैं ना, प्रॉपरली ऑडिशन अभी हो रहे हैं। 4 मूवीज़ कर चुकी हैं आप और आप आगे भी करने जा रही हैं। अब मुस्तकबिल में आपका क्या डिसीजन है कि आप मज़ीद इस फ़िल्म इंडस्ट्री में रहेंगी? मतलब कि आप एक्टिंग में ही काम करना चाहेंगी आगे मुस्तकबिल में, या कुछ और भी करना चाहेंगी? आ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं शोबिस में भी रहूँ, और अगर मुझे मज़ीद कुछ सीखने को मिलता है तो मैं उसमें भी जाऊँ और अपने आप को मज़ीद टैलेंटेड करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है चीज़ें सीखना। क्योंकि डांस तो मेरी हॉबी थी, पर मुझे था कि मैं उससे कुछ बेहतर करूँ या अपने आप को किसी अच्छे प्लेटफॉर्म में देखूँ। तो वो अल्लाह मैंने मेरा ज़रिया बा के पूरा किया। और डार्लिंग्स मसा कि जब मैंने मूवी में काम किया तो उससे मेरी काफ़ी लाइफ चेंज हुई, पुरानी लाइफ से। सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए थी वो ये थी कि
मेरी अम्मी अबू ने मुझे एक्सेप्ट किया, बहन भाइयों में एक अच्छी इज़्ज़त बन गई। उन्हें था कि चलो ट्रांस है तो ये आम दूसरे ट्रांस की तरह कहीं बेगिंग नहीं करेगा, तो उनको था कि कुछ ऐसा नहीं करेगा, तो अब अच्छा है, कमा रहा है। पहले उनके ज़हन में गलत ख़्याल थे कि चलो ये शायद हमें कहीं रोड पे मांगता हुआ नज़र आएगा कल को, या बहुत बातें सुनी मैंने फ़ेस की। पर मुझे था कि अगर मेरा ये जेंडर है तो मैंने कुछ बेहतर करना है। तो मुझे था कि अब घर वाले तो मुझे नहीं एक्सेप्ट करते, तो मुझे शुरू से ही था कि मैं अपनी लाइफ को कुछ इस तरह बेहतर करूं कि जो देखने वाले लोग हैं उनके लिए मैं एक इज़्ज़त का ज़रिया बनूं और लोग मुझे इज़्ज़त देखें। और शुक्र है अल्लाह का कि देर आए कहते हैं दुरुस्त आए। बहुत अच्छी बात है, आपकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट कर लिया। आपकी आपकी फैमिली से कितनी मुलाकातें होती हैं? रोज़ाना होती हैं, हफ्ते बाद होती हैं, महीने बाद होती हैं? और उस मुलाकात के बारे में बताएं, वो कैसी मुलाकात होती है? हाँ, ये आपने बहुत डीपली सवाल पूछा। बात इस तरह थी कि माँ बाप तो हमेशा साथ होते हैं, बेशक वो पहले मुझे नहीं थे एक्सेप्ट करते, तो उनकी भी कोई वजह थी। तो मुआशरे की कुछ बातें होती हैं, आपको पता है, तो मैं उनको मैं गलत नहीं कहती, वो माँ बाप हैं। माँ बाप जो है अपनी औलाद को हमेशा उनके लिए बेहतर के लिए सोचते हैं, उनको भले के लिए ही समझाते हैं, तो वो उनका राइट था। बाकी क्या उसे कहते हैं, घर में मैं जाती हूँ बहुत कम, और जाती इस तरह हूँ कि अगर मैं ऑटो में हूँ या मैं गाड़ी में हूँ तो घर के दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकती है या ऑटो रुकता है, तो एक कदम गली में होता है और दूसरा कदम घर के अंदर, और मैं 15-20 मिनट आधा घंटा इससे ज़्यादा नहीं रुकती हूँ, कि भी लोग वगैरह आ जाते हैं कभी कभार। अक्सर मम्मी भी कह देती हैं कि कमरे में जाके बैठो, या सहन में मत खड़े हो, छत पे कोई खड़ा होगा देख लेगा, तो फिर मैं इसलिए ख़ुद भी अवॉइड करती हूँ। बाकी काफ़ी जगहों पे ऐसा होता है कि बड़ी घर वालों की कमी महसूस होती है, उनकी काफ़ी याद आती है, तो बड़ी ज़ाहिर बात है, अब अगर कुछ बनना है या कुछ अपनी लाइफ को बेहतर करना है तो फिर स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। बाकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे अब इस तरह एक्सेप्ट करते हैं। ये बताएं कि आपने तालीम भी हासिल की है, आपका कोई विजन था? यकीनन आपने अगर आईकॉम को चूज़ किया है, मतलब आप किसी और फील्ड में भी जा सकती थी। आपका क्या विजन था? एक्टिंग इज़ अ वेल एंड गुड फील्ड, लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहती थी तो वो क्या था? मेरा यही था कि पढ़ पढ़ के कोई अच्छा सा बिज़नेस करूँगी, बिज़नेस की तरफ मेरा माइंड था, या कोई बैंक की जॉब। पढ़ाई में आप कैसी थी? आपको कौन सा सब्जेक्ट जो सबसे अच्छा था, आपको पसंद था, और किस सब्जेक्ट से आपको नफरत थी? मैथ मुझे थोड़ी सी लगती थी कि वो मुश्किल थी मेरे लिए, बाकी सब सही था। अभी आप बहुत यंग हैं, अगर आप आगे पढ़ना चाहें या आपको मौका मिले तो आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगी? पढ़ूंगी। देखिए मसा कि चाहूँगी कि लाइफ में मसा कि अभी एक्टिंग भी है, हर चीज़ का एक टाइम एक लिमिट होता है ना। अगर अच्छा पढ़ूंगी तो चलो कल को कोई अच्छा कारोबार कर लूँगी आने वाले वक्त में। ये बताएं कि आपका गोल क्या है, कि इस फिल्म इंडस्ट्री में आप कितनी मूवीज़ करना चाहती हैं, और आपका एक कोई टास्क आपने रखा होगा कि मैं इस तरह की मूवीज़ करूंगी और इतने साल करूंगी? टास्क और गोल कोई भी नहीं है, मैं कहती हूँ बहुत सारी करूँ। वैसे मैं तो इतना कहूँगी कि कम से कम मेरे घर का रैक तो भरा हो ना मेरी मूवीज़ से। मेरी कोई फ्रेंड्स वगैरह है तो मैं कहूँगी हाँ ये वाली निकाल लो, ये देखो ये बहुत अच्छी है। तो मैं गोल तो कोई नहीं, मुझे ख्वाहिश है कि मैं शोबिस में ही इन रहूँ और मज़ीद काम करूँ, मज़ीद एक्ट्रेस से मिलूँ, उनके साथ काम करूँ, मज़ीद कुछ सीखूँ, क्योंकि मैंने तो कोई एक्ट्रेस की इतनी क्लास नहीं ली। बस अभी जो फीचर फिल्म कर रही हूँ मुझे एक क्लास दे रहे हैं वो एक्टिंग की ना, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो मुझे एक्टिंग क्लास देंगे। अच्छा, ये बताएं कि जब आप किसी इवेंट्स पर जाती हैं तो उस वक्त आपको किस तरह के मसाइल का सामना रहता है, किस तरह के लोग मिलते हैं, फिर उन्हें टैकल कैसे करती हैं आप? आप लोगों को मेरे पीछे लगवाएं। अच्छा क्या उसे कहते हैं, हाँ, अच्छे बुरे लोग आपको पता है हर जगह होते हैं ना। तो जाती हूँ मैं, अब ज़्यादातर मैं लाहौर से बाहर ही करती हूँ फंक्शंस, मानसरा KPK में। तो क्या उसे कहते हैं, लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। मुल्तान वाली साइड पे इधर उधर सरगोदा, सियालकोट, लिया, करोड़, हरीपुर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, वहाँ तक गई हुई हूँ। तो अच्छे बुरे लोग सभी हैं, पर बुरे भी हैं साथ अच्छे भी हैं। अच्छों के साथ अच्छा होना पड़ता है, बुरों को फिर उनके तरीके से मैनेज करना पड़ता है। बाकी ये है कि लोगों को खुद समझना चाहिए कि आप अगर हमें बुला रहे हैं फंक्शंस पे, या हम आ रहे हैं आपके फंक्शन पे, आप हमें पैसे दे रहे हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने हमें ख़रीदा हुआ है। हम आपकी खुशी में शरीक हुए हैं आपकी वजह से, आपकी खुशी को चार चांद लगा लें, समझ लें, इसलिए कि हम नाचते हैं, जाके लोग हमें देखते हैं, उनको होता है कि जी हाँ फ़लाँ की शादी पे गए थे तो ट्रांस आई हुई थी, बहुत अच्छा सेटअप हुआ था, बड़ा मज़ा आया, ये वो। ट्रांस के साथ अक्सर तशद्दुद भी किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा तंग भी किया जाता है। उस वाक़ये के बाद आप लोगों पर कैसे असरात होते हैं? आप खुद समझते हैं कि कैसे असरात हम तो खौफ ज़्यादा ही होते हैं कि आए अभी कुछ हो ना जाए, कोई आ ना जाए। मैं भी अकेली रहती हूँ अकेली, तो क्या उसे कहते हैं, अक्सर ये होता है कि लोग आ जाते हैं बिला वजह ड्रिंक करके, या हमने बैठना है, या हमें टाइम दो, या हमें अच्छी लगती हो, तो क्या मकसद बनता है उनका इस तरह करने का।
तो मुझे भी अपनी रियल लाइफ में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। फिर अभी लास्ट टाइम आपने देखा कि बड़ा सीन हुआ चनियोट में, वो एक ट्रांस थी, आपने खुद देखा वीडियो में। तो अगर इस तरह के तशद्दुद होंगे तो हम जैसे ट्रांस कैसे घर से निकलेंगे, कैसे हम अपना आप दिखाएंगी लोगों को। ये बताएं कि कभी आपने अकेलापन महसूस किया हो और उस वक्त आप किस तरह वक्त गुजारती हैं? हम्म, अकेलापन तो बहुत दफ़ा महसूस किया है, बड़ी दफ़ा फ़ील हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि अब मैं फंक्शंस भी करती हूँ, शोबिस में भी हूँ, सारा कुछ है। रात को 9-10 बजते हैं तो इंसान है, भूख लग जाती है लेट नाइट भी। तो अब ये फूड पांडा शांडा तो अभी आया है ना, सारा ऑर्डर के लिए सीन। तो ये था कि बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना अकेले लाइफ को, क्योंकि अक्सर मैं कमा के आई होती हूँ, पैसे से सब कुछ पास होते हैं, भूख लगी होती है, पर हिम्मत नहीं होती कि मैं नीचे उतरूँ और बाहर जाऊँ, लोगों को फेस करूँ और फिर कोई खाने को लेके आऊँ। तो बड़ा बड़ा कुछ फेस करना पड़ता है अकेले, पर यही लाइफ है। तो सारी बातें कुछ करना पड़ता है ज़िंदगी को, ये चीज़ों इन चीज़ों से तो हम अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकते ना, तो बस करते हैं सामना। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पूरा दिन भी नाश्ता नहीं करते, यही होता है कि हाय कोई आएगा तो फिर जाएंगे तो लाएगा, तो कभी कभार ऐसा भी होता है। पर ये कि लाइफ में उतार चढ़ाव देखते रहते हैं इस तरह के।